समांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लभनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। ऐसा क्या देखा देवसेना ने? किससे मिली अवंतिका? क्यों आया बाहुबली को गुस्सा? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में। बाहुबली अपनी माता और महेशमती की राजमाता से ये बताता है कि वो अवंतिका से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर देवसेना ने उनका विवाह के लिए हाँ कर दी। बाहुबली बहुत खुश हो जाता है और अपनी माता को गले लगा लेता है, जिससे प्रजा में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और सभी देवसेना और बाहुबली की जय जयकार करने लगते हैं। सभा समाप्त होते ही और देवसेना अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी कुछ सोचते सोचते वो अपने कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहां की ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रही होती है कि तभी उसकी नजर किसी इंसान पर पड़ती है जो दुपट्टे से अपने चेहरे को ढककर महल से बाहर जा रहा होता है कि तभी तेज हवा के कारण उसका दुपट्टा उड़ जाता है। देवसेना ये देखकर चौंक जाती है कि वो और कोई नहीं, उसकी होने वाली बहू अवंतिका है। देवसेना अपनी दूरबीन उठाती है और अवंतिका को देखने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद अवंतिका महल से बाहर पहुंचती है, जहां एक आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कुछ देर तक तो उसे बात करती है और इसी बीच देवसेना भी ये सब अपने कमरे से खड़े होकर देख रही होती है और देखते ही देखते उसकी नजर उस आदमी के शरीर के कवच पर पड़ती है, जिसे देखकर देवसेना को विश्वास नहीं होता कि उसका कवच पर महेशमती के विरोधी राज्य बलदेवपुर का निशान था। वो बलदेवपुर का सैनिक था। ये देखकर देवसेना अपनी दूरबीन रख देती है और जाकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और खुद से बोलती है, ये क्या अनर्थ हो रहा है? अवंतिका बलदेवपुर के सैनिक से क्यों मिल रही थी? क्या जो मैं सोच रही हूँ वो सच है? क्या अवंतिका बलदेवपुर की जासूस है? नहीं, अब ये शादी नहीं हो सकती। अब मैं बाहुबली को उसे और धोखा देने नहीं दे सकती। मुझे कुछ भी करके ये शादी रोकनी होगी, लेकिन बाहुबली को मैं ये विश्वास कैसे दिलाऊंगी? अगले दिन सभा में सभी जनता बैठी होती है और बाहुबली देवसेना से बोलता है, राजमाता, ऐसा क्या हुआ जो आपने इतनी जल्दबाजी में ये सभा बुलाई? क्या कोई आपातकाल है? क्या किसी ने हमला किया है? लेकिन अब तक मुझे किसी भी सैनिक ने ऐसी जानकारी नहीं दी है, तो ऐसा क्या है जो आपने हमें बुलाया? ये सुनकर देवसेना बोलती है, एक आवश्यक सूचना मुझे मिली है जिसे सभी को जानना जरूरी है। ये सुनकर कटप्पा सत्यराज बोलता है, राजमाता, ऐसा क्या जरूरी सूचना है? ये सुनकर देवसेना अपने सिंहासन से उठकर नीचे आती है और सभा के बीचों बीच खड़ी हो जाती है और बोलती है, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं महेशमती की राजमाता हूं, लेकिन मैं इसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो पाई। ये बात सुनकर सभा में सभी दुविधा में पड़ जाते हैं। बाहुबली अपने सिंहासन से उठता है और बोलता है, माँ, ये आप क्या कर रही हैं? बाहुबली को रोकते हुए देवसेना बोलती है, बाहुबली, मैं महेशमती की राजमाता आज से ये सिंहासन छोड़ती हूँ। चारों तरफ सभी के चेहरे पर उदासी छा जाती है और सभी कुछ कुछ बातें करने लगते हैं। बाहुबली तेज आवाज में चिल्लाता है और बोलता है, माँ, ये क्या बोल रही हो? ये सुनकर देवसेना कहती है, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं ये सिंहासन ना छोड़ूं तो तुम अवंतिका से शादी मत करो। अब क्या करेगा बाहुबली? देखिए नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए इस स्टोरी को से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राज स्टूडियोज।